हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं शिक्षा शास्त्र के यूनिट 3 चैप्टर 8 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए हैं और चैप्टर का नाम है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें ये सभी बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुँचती रहें और तुम्हें उनका बेनिफिट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन 1901। शिमला सम्मेलन 1901, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 तथा शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव 1904 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में संपन्न हुए? अब स्टूडेंट्स, मैंने ये जितने भी सम्मेलन हुए थे उनके सबके सन साथ में लिख दिए हैं, जिससे कि तुम्हें ये याद हो जाए। शिमला सम्मेलन हुआ था 1901 में, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में, और सरकारी जो प्रस्ताव शिक्षा नीति से संबंधी प्रस्ताव जो पारित हुआ वो हुआ 1904 में। सेम हैं दोनों। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? ये सारी घटनाएं किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, मतलब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड रिपेन, तीसरा लॉर्ड कर्जन और चौथा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन। जिस समय ये सारी घटनाएं घटित हुई थीं उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल में ये सारी घटनाएं हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। किसको आमंत्रित नहीं किया गया था? ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधियों को, शिक्षा संचालकों को, भारतीय संगठनों के प्रतिनिधियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था शिमला में, उसमें सभी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अंग्रेज़ों ने सिर्फ अपने ही लोगों की अध्यक्षता में वो सब सम्मेलन किया था, और उसमें प्रश्न है उसमें किसे आमंत्रित नहीं किया गया था। तो देखते हैं। पहला, ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधि बुलाए थे अंग्रेज़ों ने, क्योंकि मिशनरियाँ भारत में स्थापित हो गई थी, इसलिए उनके जितने भी प्रतिनिधि थे वो भारत में जितने भी प्रतिनिधि थे वो शिमला शिक्षा सम्मेलन में आमंत्रित किए गए थे। दूसरा, शिक्षा संचालकों को भी आमंत्रित किया गया, और भारतीय संगठनों के प्रतिनिधि को। तो इसमें भारतीय संगठनों के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया, बाकी दोनों को किया। ईसाई मिशनरी को भी किया, शिक्षा संचालक को भी किया, और भारतीय संगठनों को के जितने भी प्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित नहीं किया था। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतीय संगठन, क्योंकि वो भारतीय संगठन थे, उनके प्रतिनिधि थे, इसीलिए उनको छोड़ दिया था, बाकी सबको आमंत्रित कर लिया था। अब अगला प्रश्न है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 के सभापति कौन थे? पहला ऑप्शन विलियम बेंटिक, दूसरा विलियम वुड, तीसरा लॉर्ड कर्जन और चौथा विलियम एडम। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन सभापति थे उस सम्मेलन के। प्रश्न 4 है इसमें, सन 1902 में
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को मुख्य रूप से कितनी बातों को की जांच करने का निर्देश दिया गया था? अच्छा, सन 1902 में जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था उसका कार्य था जांच करना, शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों की जांच करना। तो उसमें कितनी बातों का निर्देश दिया गया था? पहला ऑप्शन 3, 4, 5 और 8। तो इसमें 3 बातों को जांच करने का निर्देश दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई सन 1901 में, सन 1902 में, सन 1903 में और सन 1904 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1902 में। सन 1902 के भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल, जिस तरीके से भारत में संसद के सदस्यों का कार्यकाल होता है उसी तरीके से सीनेट होती है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल। 5 वर्ष के बाद में उनको पद से हटा दिया जाता है और नए सदस्यों की नियुक्ति कर ली जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अनुसार सिंडिकेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या कितनी होनी चाहिए? किसकी? सिंडिकेट के निर्वाचित सदस्यों की, चुने हुए सदस्यों की संख्या। पहला ऑप्शन 5 से 10, दूसरा 10 से 15, तीसरा 9 से 15 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9 से 15 की संख्या में सदस्यों को निर्वाचित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है इसमें, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ सन 1900 में, सन 1902 में, सन 1903 में और सन 1904 में। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1904 में अधिनियम पारित किया गया था विश्वविद्यालय संबंधी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इतने ही ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आई हूँ। आई होप सो तुम्हें अच्छी लगेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और मेरी वीडियो को शेयर भी करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं है, मैं नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ। इनके नोट्स बनाइए और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं अगली वीडियो में कुछ नए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।